आज का टॉपिक में जो है हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आप तो सभी लोग जानते होंगे कि ये 12th एनसीईआरटी का चैप्टर है, तो आप लोग को ये स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th का चैप्टर, जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आप बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको ये हमको लगता है 5 से 7 क्वेश्चन आता ही आता है इसमें, जो बोर्ड लेवल के लिए है। तो आप लोग इस चैप्टर को एंजॉय करिएगा, क्योंकि देखिए इसमें बेसिक से मैं पढ़ाऊँगा, बेसिक से एडवांस तक जाऊँगा। इसमें जो है बेसिक लेवल से लेके एडवांस तक इसमें जो है पढ़ाऊँगा। तो आप लोग इसमें सबसे पहले बेसिक पढ़ाएंगे, जैसे मॉर्फोलॉजी, फ्लावर का मॉर्फोलॉजी होता है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और वहाँ से हम हायर लेवल तक जाएंगे, जहाँ 12th का एनसीईआरटी का जो जितना कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो इसमें कुछ पार्ट जो आएगा आपको 11th से लगेगा रिलेटेड है, लेकिन ये पढ़ना बेसिक बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको फ्लावर का मॉर्फोलॉजी में कैलिक्स हुआ, करोला हुआ, एंडोसियम हुआ, गैनोसियम हुआ, इसका जो है बेसिक स्ट्रक्चर इसको देखेंगे। तो जो है मैं बेसिक में देखेंगे कैलिक्स क्या होता है, करोला क्या होता है, एंडोसियम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारा चीज़ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि ये कितना सुंदर सा आपको फ्लावर दिख रहा होगा, उसके ऊपर में तितलियां दिख रहे होंगे। तो आपको बहुत अच्छा, जैसे कि इसमें चैप्टर में यही एक खास है कि आपको कितना अच्छा सुंदर सा फ्लावर दिखेगा। फ्लावर में कैलिक्स क्या होता है, करोला क्या होता है, एंडोसियम क्या होता है, यही सब जानना होता है। तो चलिए आगे फिर चलते हैं। फिर देखिए मेरा पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि कितना सुंदर आपको फ्लावर देख रहा होगा। उसमें जो है ये जो आपको है, ये आपको कैलिक्स हो गया, ये करोला हो गया, ये एंडोसियम हुआ और ये गैनोसियम होता है। तो कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गैनोसियम तीनों आप देख सकते हैं इसमें फ्लावर में। आपको कहीं भी आप फ्लावर लेंगे तो उसमें कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गैनोसियम पूरे देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि आपको देख रहा होगा कितना सुंदर क्या है ये है लोटस। लोटस आप देख रहे होंगे कितना सुंदर फ्लावर होता है लोटस, आपके बारे में जानते होंगे। तो इसमें जो है कैलिक्स, करोला, इसमें भी कैलिक्स, करोला, जैसे सबसे नीचे वाला कैलिक्स हो गया, ये करोला हो गया, ये एंडोसियम है और इसके बीच में जो है गैनोसियम होता है। तो ये इस तरह से आप देख रहे होंगे कितना सुंदर फ्लावर दिख रहा होगा आपको बैकग्राउंड में, जो आपको कितना सुंदर लग रहा होगा। आपको बैकग्राउंड से आपको पता चलता होगा कि ये क्या सुंदर फ्लावर है। तो ये देखिए यही सब बेसिक है, इसमें आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि क्या ले इसमें। और उसके बाद देखिए फिर एक सुंदर सा फ्लावर है। तो ये क्या है, ये आप देख रहे होंगे, ये क्या है आप बताइए। ये आपको ये जो है आपको ये फ्लावर का जो एंडोसियम होता है, एंडोसियम। चलिए इसके बारे में आगे जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको अच्छा से दिखाई दे रहा होगा। देखिए इसमें अब क्या है, इसमें जो है आपको स्मॉलेस्ट फ्लावर क्या होता है। स्मॉलेस्ट फ्लावर वोल्फिया है और लार्जेस्ट फ्लावर होता है रेफ्लेसिया है। स्मॉलेस्ट फ्लावर वोल्फिया है और लार्जेस्ट फ्लावर जो है रेफ्लेसिया है। ये पूछता है और इसको याद रखना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं इसमें बता रहा हूँ। नेशनल फ्लावर क्या होता है, नेशनल फ्लावर लोटस को बोलते हैं, आपको सभी जानते होंगे। एंथोलॉजी, फ्लावर को स्टडी को हम एंथोलॉजी बोलते हैं, जो फ्लावर के बारे में, फूल के बारे में अध्ययन करते हैं उसको एंथोलॉजी कहते हैं। तो एंथोलॉजी हो गया। फ्लावर इज हाईएस्ट कंसेंट इन द मॉडिफाइड शूट हैविंग नोड्स इंटरनोड। फ्लावर जो होता है आपको नोड्स आप जो देखते होंगे रूट्स, पहले एक शूट होता है, मान लीजिए शूट सिस्टम होता है, रूट सिस्टम। ये 11th एनसीईआरटी में आप पढ़े होंगे कि रूट सिस्टम क्या होता है, शूट सिस्टम क्या होता है। रूट सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसको नीचे यानी कि आपको ज़मीन से नीचे जो जितना दिखाई देगा उसको आप रूट सिस्टम बोलेंगे, और ज़मीन के ऊपर जितना होगा
उसके बाद वो सूट सिस्टम जिसको तना है, जैसे कि स्टेमेन होते हैं। स्टेमेन में इंटरनोड और इंटरनोड होता है। नोड और इंटरनोड के ऊपर जब से नोड इंटरनेट के जस्ट ऊपर जो होता है उसके बाद उसमें फ्लावर लगता है। यही इसमें दिखाया गया है। तो इसमें जो है फिर आगे बढ़ते हैं, कितना सुंदर फ्लावर दिख रहा होगा। इसमें आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा कि एंडोसियम क्या होता है, गाइनोसियम क्या होता है, पिस्टिल। तो आपको एंडोसियम दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो है आप यहाँ देखिए, ए हो गया एंडोसियम, यू हो गया, ये है गाइनोसियम, एंडोसियम, सॉरी मैं इसमें बता दूं कि इसमें जो है ये है कैलिक्स, ये है कोरोला, ये कोरोला है, ये है कैलिक्स, और ये है एंड्रोसियम। ये आपको दिख रहा होगा, ये गाइनोसियम है। तो आपको अच्छा से बता दूं, ये हुआ कैलिक्स, ये हुआ कोरोला, ये हुआ एंड्रोसियम, और ये हुआ गाइनोसियम। तो कैलिक्स, कोरोला, आप किसी भी फ्लावर को उठा कर देख सकते हैं। उसमें आप अपना से खुद ट्राई करके देखना, उसमें कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, एंड्रोसियम क्या है, गाइनोसियम है। इस तरह से देखेंगे तो आपको फील होगा, जिससे कि आपको एक पौधा लेंगे, पौधा बोल रहे हैं, फ्लावर लेंगे, फ्लावर को आप काट कर देख लेना अच्छा से, तो आपको फील आएगा चैप्टर का क्या होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है आपको फिर दिखाई दे रहा होगा कि आपको कितना सुंदर इसमें जो है पूरे, जैसे कैलिक्स है, कैलिक्स है, कैलिक्स का यूनिट होता है सेपल, और कोरोला का यूनिट होता है पेटल, और एंड्रोसियम जो है, एंड्रोसियम का यूनिट क्या होता है, एंड्रोसियम का यूनिट होता है आपको स्टामेन होता है एंडोसियम का, और या एंथर बोल सकते हैं, एंथर जो लास्ट में उसको एंथर बनाता है, तो ठीक है, तो उसको एंथर भी बोल सकते हैं। तो इसके बाद जो है देखिए, एंथर में 2 पार्ट होता है, स्टामेन में 2 पार्ट होता है, एंथर और फिलामेंट। आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, इसको अच्छा से पढ़ेंगे तो आप लोग थोड़ा इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद आता है गाइनोसियम के यूनिट को, गाइनोसियम के यूनिट कार्पल। गाइनोसियम का यूनिट क्या होता है, कार्पल होता है। गाइनोसियम का यूनिट कार्पल होता है, जिसका उसमें भी 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा उसको बोलते हैं जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जो एंथर को पोलन ग्रेन जो उस पे स्टिग्मा पे आके रुकता है, उसे स्टिग्मा कहते हैं। उसके बाद एक टॉल, लंबा, और ये जैसे आपको लंबा एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, उसको स्टाइल बोलेंगे, और जो फूला हुआ बंच हुआ पार्ट दिखाई देगा उसको हम ओवरी बोलेंगे। तो आपको इसमें क्लियर हो गया कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, गाइनोसियम क्या है, एंड्रोसियम क्या है, और तीनों का यूनिट। जैसे कैलिक्स का यूनिट हुआ सेपल, कैलिक्स का यूनिट होता है सेपल, और कोरोला का यूनिट होता है पेटल, और एंड्रोसियम का यूनिट होता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, स्टामेन, और गाइनोसियम का यूनिट होता है क्या, तो पिस्टिल या कार्पेल। पिस्टिल का यूज करेंगे, कहीं कार्पेल का भी यूज कर सकता है। तो आपको इस तरह से आपको इतना सारा दिखाई दे रहा होगा। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है देखिए, आगे दिखाई दे रहा है, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म, इट इज द मीन्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर जो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक प्लांट का, एंड्रोसियम का जो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। तो उसके बाद आते हैं द टाइप ऑफ फ्लावर एंड 4 काइंड्स ऑफ valves and arranged in successfully valve swollen in stalk and peticel in the call is the thalamus। जैसे कि ये आपको बताया गया है कि इसमें टाइप ऑफ 4 प्रकार का, ये 4 भागों में बांटा गया है फ्लावर के टाइप को। तो देखिए जैसे कि ये आपको होगा, ये आपको पेडिसिल हो गया,
ये पेडिसिल हो गया। उसके बाद ये आपको थैलेमस होता है। और आपको अच्छा से बता देते हैं, ठीक, 1 मिनट। ये पेडिसिल हो गया, ये थैलेमस हो गया, और इसके ऊपर में जो लगता है ये कैलिक्स हो गया, और इसके कोरोला हो गया, ये कैलिक्स, सॉरी, ये कैलिक्स, ये कोरोला, और यहाँ से जो है एंड्रोसियम हो गया। ये गैनोसियम हो गया। तो आपको ये स्ट्रक्चर बना लेना है, आपको कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि मैं हाथ से बनाया इसलिए थोड़ा लग रहा है, लेकिन आप अच्छा से बनाएंगे, आप जो है अच्छा से इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये नीचे वाला पार्ट जो है आपको, ये आपको पेडिसिल हो गया, ये थैलेमस हो गया, तो उसके बाद कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गैनोसियम। तो इस तरह से आप देखें कि कितना अच्छा स्ट्रक्चर बनता है इसमें। और आपको एक फ्लावर को काट कर भी देख सकते हैं आप आराम से। तो ये आपको ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद जो है मैं आगे आता हूँ। इसमें जो है फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट इज़ द मीन्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। The flower as is the reproductive unit angiosperm. It is the meant for sexual reproduction and type flower has 4 different kind of arrangement of the successful swellen of the। यही बात लिखा हुआ है इसमें कि फ्लावर जो है 4 भागों में बांटा गया है, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गैनोसियम। जो 4 भागों में बांटा गया है, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गैनोसियम। आपको ये याद रखना होगा कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, एंडोसियम क्या होता है, गैनोसियम क्या होता है। जैसे कि कैलिक्स का यूनिट क्या होता है, सेपल होता है, और कोरोला का यूनिट होता है पेटल, और जो एंडोसियम का यूनिट होता है जैसे स्टामेन, और गैनोसियम का पिस्टिल या पिस्टिल बोल सकते हैं आपको उसको आराम से। तो इसके बाद आते हैं आगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ देखिए, दीज आर कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गैनोसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गैनोसियम एंड कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गैनोसियम जो होता है आपको, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गैनोसियम जो होता है इसमें, इसको जो है कैलिक्स को, कोरोला को, जैसे एंडोसियम और गैनोसियम जो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, उसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखिए, कैलिक्स एंड कोरोला एसेसरी ऑर्गन, एंड एंड्रोसियम एंड गैनोसियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड एसेसरी ऑर्गन इसलिए बोलते हैं कि इस रिप्रोडक्टिव में डायरेक्टली उस भाग नहीं लेता है, इसीलिए उसको जो है हम उसको एसेसरी ऑर्गन बोलते हैं, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट में भाग लेता है। जैसे कि आप फ्लावर देखे होंगे, उसमें जो है ये एंडोसियम और गैनोसियम जो है आपको डायरेक्ट जो है रिप्रोडक्टिव में, जैसे एंथर से, देखिए स्टिग्मा से, एंथर से स्टिग्मा पर जब पोलन ग्रेन जाता है, उसके बाद पोलन ट्यूब बनता है। पोलन ट्यूब के अंदर जो होता है आपको अंदर में जाकर फर्टिलाइज होता है, उसके बाद जो है फ्लावर का चाहे फ्रूट का निर्माण होता है। उस तरह से आपको देखना होगा कि कौन सा पार्ट इसमें जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भाग लेता है, और कौन सा भाग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं लेता है। इसी पर डिवाइड किया गया है। एसेसरी ऑर्गन, कैलिक्स और कोरोला को आपको एसेसरी ऑर्गन बोला गया है, और एंडोसियम और गैनोसियम को जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे, आई होप मैंने समझा दिया। तो नीचे वाला पार्ट जितना दो है, जो इसे कैलिक्स और कोरोला, आप देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं कि मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये पेडिसिल हो गया, और ये थैलेमस हो गया। यहाँ जो होता है कैलिक्स होता है, और यहाँ जो कोरोला हुआ, ये दोनों जो है एसेसरी ऑर्गन बोलते हैं इसको।
एसेसरी ऑर्गन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो है एंडोसियम और गेनेसियम, एंडोसियम और गाइनोसियम को जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहने का मतलब समझ गए आप। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर कैलिक्स, क्रोला, एंडोसियम और गेनेसियम यही दिखाया है इसमें। तो इसको जो है चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सिमेट्रिक फ्लावर और मे बी एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्रिक, जो एक्टिनोमॉर्फिक होता है रेडियल सिमेट्रिक होता है, और जैगोमॉर्फिक जो होता है जो बायलैटरल सिमेट्रिक होता है। इसको जो है आपको इसमें जो हम बता देते हैं कि सिमेट्रिकल सिमेट्रिक के हिसाब से आप मान लो कि आप कोई भी पौधा लो, पेड़ पौधा फ्लावर लो, उसको दो भागों में, जैसे कि ऐसे एक पौधा लेंगे, मान लीजिए कुछ लेंगे, जैसे ये कॉपी है, इसको जो है हम एक इसे और ऐसे दोनों भागों में बांट सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है उसको 4 भागों में मान लीजिए ऐसे ऊपर से और नीचे से आधे आधे कर सकते हैं। उसको एक्टिनोमॉर्फिक, जैसे रेडियल सिमेट्रिकल होता है, जैसे इसका सिंबल होता है आपको, और ऐसे होता है इसका सिंबल। और व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ रेडियल एनी प्लेन पासिंग थ्रू ऑफ सेंटर साइड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक उसको बोलेंगे जिसको कोई भी हाफ भागों में डिवाइड कर सकते, जैसे मेरा है शरीर है, उसको ऐसे ऐसे काट सकते हैं और यहाँ से भी काट सकते हैं, तो आपको आधा आधा पार्ट डिवाइड हो जाएगा, तो इसको रेडियल सिमेट्रिक बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल भी याद रखना जरूरी होता है। उसका मस्टर्ड होता है, धतूरा होता है, चिल्ली होता है। इसका याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ। जैसे कि आपको मस्टर्ड हुआ तो M और CD, MCD याद रखेंगे, और M से मस्टर्ड और C से चिल्ली और D से धतूरा होता है। इसका एग्जाम्पल याद रखने का तरीका भी बता दिया मैंने। एक्टिनोमॉर्फिक किसे कहेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक उसको कहेंगे जो आधा दो भागों में बांट सकते हैं उसको, चाहे कोई भी प्लेन हो उसको आधा आधी कर सकते हैं, उसको रेडियल सिमेट्रिक, उसका सिंबल ये होता है, और इसको याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद जो आता है अब मैं आगे आता हूँ, जैगोमॉर्फिक आता है। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्रिकल जो होता है, उसके बाद बायलैटरल सिमेट्रिकल, एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्रिक और व्हेन फ्लावर, ये तो हो गया आपको। उसके बाद आता है जो जैगोमॉर्फिक आपको उसको 2 इक्वल भागों में बांट नहीं सकता। उसका सिंबल जो होता है आपको, एक मिनट, तो आप इसके बाद आप देख सकते हैं एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, जैगोमॉर्फिक क्या होता है। एक्टिनोमॉर्फिक और जैगोमॉर्फिक में डिफरेंस देख सकते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल देख सकते हैं, जैगोमॉर्फिक का सिंबल देख सकते हैं। ये देखिए आपको ये दोनों में बताना है, इसमें तो लिखा हुआ है, क्या बताएंगे। इसके नीचे देखिए जैगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, इसको जो है कोई भी प्लेन से काट सकते हैं, है ना। इसके बाद देखिए ये जैगोमॉर्फिक है, इसमें देखिए सिर्फ ऐसे से नहीं काट सकते हैं क्योंकि आधा नहीं होगा, सिर्फ एक ही रेडियल सिमेट्रिक नहीं है ये, इसीलिए बायलैटरल सिमेट्रिक, जो बायलैटरल सिमेट्रिक शो करेगा आपको, ये आपको जैगोमॉर्फिक हो जाएगा। उसके बाद आते हैं आगे, व्हेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ एंड ओनली इन 1 पार्टिकल वर्टिकल प्लेन, बोला ना। देखिए केवल एक ही प्लेन में काट सकते हैं, उसको जैगोमॉर्फिक बोलेंगे। उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। उसका एग्जाम्पल क्या है देखिए, जैगोमॉर्फिक जैसे पी हुआ, ग्राउंडनट हुआ, कैसिया हुआ, तो अब बीम्स है। इसका एग्जाम्पल जो है आपको व्हेन फ्लावर
asymmetrical irregular, it cannot be divided into similar half and vertical plane passing through on the central, जिसे आप सेंट्रल में ही डिवाइड कर सकते हैं, उसको जैगोमॉर्फिक फ्लावर कहेंगे। उसका याद रखने का इसको एग्जाम्पल को याद रखने का तरीका है क्या होता है, तो इसका याद रखने का तरीका है पबजी आजकल तो गेम पबजी पूरे फेमस है गेम, तो इसीलिए मैंने इसको ये एग्जांपल के लिए याद रखने का तरीका बता दिया है। पबजी मतलब पी से हो गया, पी हो गया, बी से हुआ बीम्स हो गया, जी से हो गया गुलमोहर हो गया, और सी से हो गया कैसिया। और जैसे आपको पी से पी हो गया, और उसके बाद बी से बीम्स हो गया, और जी से गुलमोहर हो गया, और सी से कैसिया हो गया। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं अच्छा से, आसानी से इसको कभी। तो आप लोग जान रहे होंगे कि क्या क्या पढ़ा कि उसमें जो है रेडियल बोलते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है, जैगोमॉर्फिक क्या होता है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब जो है जो किसी भी प्लेन से काट सकते हैं, जैसे ऐसे और 2-4 कहीं भी से भी काटेंगे तो वो डिवाइड हो जाए, तो वो आपको एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। और जैगोमॉर्फिक जो रेडियल सिमेट्रिकल, जो आपको रेडियल एक्टिनोमॉर्फिक जो इरेगुलर होता है, जो सिर्फ वर्टिकल लाइन से ही काट सकते हैं, उसे हम जो है आपको जैगोमॉर्फिक बोलेंगे। तो आप उसका भी एग्जाम्पल एमसीडी से आप उसको एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। एम से मस्टार्ड था, सी से चिल्ली एमसीडी, सी से चिल्ली था, डी से धतूरा था, और यहाँ जो है पबजी सी से एक्टिनोमॉर्फिक जैगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या है, पबजी पी से पी मतलब मटर, और बी से जो है बीम्स है, और उसके बाद जो है बी से बीम्स है, जी से गुलमोहर है, सी से कैसिया है। तो इस तरह से आप इसको ये भी याद रख सकते हैं। आगे आते हैं एक्टिनोमॉर्फिक और जैगोमॉर्फिक में डिफरेंट आपको ये इसमें जो है इसमें बताना है ए फ्लावर क्या है, और इसमें ए फ्लावर क्या है, बी फ्लावर क्या है। तो इसमें जो है आपको बताना होगा कि इसमें ए फ्लावर क्या है, बी फ्लावर का है। चलिए मैं बता देता हूँ। इसमें ए जो है किसी भी प्लेन से देखिए आप काट सकते हैं, तो ये होगा एक्टिनोमॉर्फिक, ये एक्टिनोमॉर्फिक है। और इसमें जो है सिर्फ एक ही प्लेन से काट सकते हैं, वर्टिकल ही काट सकते हैं। वर्टिकल कहने का मतलब ये हुआ अब ऊपर से नीचे हुआ वर्टिकल, जैसे मैं खड़ा हूँ तो ये वर्टिकल हुआ, और ये प्लेन जो है आपको एक ही ये प्लेन हो गया, ये आपको वर्टिकल हुआ, और ये हॉरिजॉन्टल होता है। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में आप लोग समझ गए होंगे, वर्टिकल किसको बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल किसको बोलेंगे। तो ये जो वर्टिकल लाइन में काट सकते हैं उसको जैगोमॉर्फिक बोलेंगे, और किसी भी लाइन से काट सकते हैं जैसे इसमें देख रहे होंगे। तो ये जो है आपको जैगोमॉर्फिक में एग्जाम्पल में हुआ। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, फ्लावर में बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, व्हेन फ्लावर इज अपेंडेड इन मल्टीपल 3, 4, 5 यानी कि 4-5 रिस्पेक्टिव फ्लावर ब्रैक्टिएट। अब ब्रैक्टिएट कहने का मतलब ये होता है जैसे कि ये पेडिसेल हो गया, ये आपको पेडिसेल हो गया, ये थैलमस है, ये पेडिसेल है। यहाँ पर जो है एक फ्लावर मान लीजिए आपको कैलिक्स जो है, जैसे फ्लावर होता है उसको रिड्यूस हो जाता है, छोटा हो जाता है किसी कारण से, तो ये उसको ब्रैक्टिएट बोलते हैं। EBR और BR, ब्रैक्टिएट इब्रैक्टिएट, इसमें रहेगा ब्रैक्टिएट, और जिसमें नहीं रहेगा इब्रैक्टिएट, जिसमें नहीं रहेगा इब्रैक्टिएट बोलेंगे। तो फिर आगे मूव करते हैं। तो आगे जो है आपको दिखाई दे रहा होगा इपिकैलिक्स। इपिकैलिक्स क्या होता है, इपिकैलिक्स कहने का मतलब जो है इपिकैलिक्स आप स्केली अपेंडेज इन प्रेजेंट इन द ब्रैक्टियोटेड एंड फ्लावर एंड रिंग वॉर एंड इपिकैलिक्स। यानी कि आपको बताया था कि इसमें जो है जैसे कि ये आपको पेडिसेल हो गया, ये थैलमस हुआ, और इसमें जो है यहाँ से चारों तरफ जो है यहाँ जो आपको ब्रैक्टिएट लगा हुआ रहेगा, तो इसको इपिकैलिक्स बोलेंगे, इसको इपिकैलिक्स बोलेंगे। जैसे इसमें बनाया हुआ है
इपिकैलिक्स, मेंबर ऑफ मेलवेसी फैमिली। ये जो है इपिकैलिक्स सिम केवल और केवल जो है मेलवेसी फैमिली में देखने को मिलेगा। मेलवेसी फैमिली कहने का मतलब जो है एक मेंबर है, उसको में देखने मिलेगा। तो ये आप 11th में पढ़े होंगे, ये 3-4 फैमिली पढ़ना पड़ता है, तो मेलवेसी फैमिली में इसको याद रख सकते हैं इससे। तो ये इपिकैलिक्स क्या होता है ये मैंने देखा। उसके बाद आगे आते हैं, आगे जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ काइलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी, थैलेमस, फ्लावर डिसाइड इन हाइपोगैमस, पेरीगैमस, इपिगैनस। आपको काइलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गैनोसियम के हिसाब से, यानी कि काइलिक्स जैसे कि आपको गैनोसियम जो है, गैनोसियम किस बेसिस पे है, यानी कि गैनोसियम के ऊपर, गैनोसियम जो है जैसे कि थैलेमस हुआ, जिससे आपको देख रहा होगा ये पेडिसल हो गया, ये थैलेमस हो गया, ये पेडिसल और ये थैलेमस। थैलेमस पर जो है गाइनोसियम जो है किस पोजीशन पे है, मान लीजिए ये टॉप मोस्ट पोजीशन पर है तो हाइपोगैनस, जिसको सुपेरियर बोलते हैं। हाइपोगैनस कहने का मतलब जो सबसे टॉप मोस्ट पर गैनोसियम है उसको बोलेंगे हम हाइपोगैनस। और पेरीगैनस का मतलब ये हुआ कि आपको जो पेडिसल जो है थैलेमस है, थैलेमस के थोड़ा आधा में जो है गैनोसियम आधा फंसा रहेगा और आधा उभरा रहेगा। जैसे कि आप सेकेंड जो है ये सेकेंड नंबर में देख सकते हैं आप, इसमें दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें बता देते हैं, फिर से इसमें भी दिखा देते हैं आपको। जैसे ये आपको पेडिसल हो गया और यहाँ जो है यहाँ देख रहे होंगे गैनोसियम जो है आधा फंसा हुआ है। तो इस तरह से जो है गैनोसियम का जो हम बोल सकते हैं कि इसमें आधा जो है अंदर फंसा हुआ, तो इसको पेरीगैनस बोलेंगे। और इपिगैनस मतलब पूरे फंसा हुआ है, तो इपिगैनस उसको बोलेंगे। उसको भी दिखा देते हैं हम। और इसमें जो है फंसा है, तो ये हो गया एपिगैनस। तो आप इसको हाइपोगैनस, पेरीगैनस, इपिगैनस आप समझ गए होंगे तीनों के एग्जांपल। जैसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे रहेगा तो उसको हाइपोगैनस बोलेंगे, और थोड़ा आधा गैनोसियम आधा फंसा रहेगा तो उसको पेरीगैनस बोलेंगे। उसके नीचे जो सबसे बीच में फंसा, सबसे अंदर अगर उसका ओवरी जो है गैनोसियम जो है पूरे फंसा रहेगा तो उसको जो है हम बोलेंगे इपिगैनस। तो आप लोग समझ गए होंगे। ये इसमें जो है आपको एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। इसमें जो है ये आपको सुपेरियर ओवरी है, उसके बाद सेमी इन्फीरियर है। सुपेरियर कहने का मतलब सुपेरियर मतलब आपको हाइपोगैनस है, और सेमी इन्फीरियर कहने का मतलब पेरीगैनस है जो आधा फंसा हुआ है। मतलब ऐसे जानो ना, जो सुपेरियर मतलब आपको सुपेरियर हो गया, तो सुपेरियर मतलब हाइपोगैनस टॉप मोस्ट पोजीशन पे है और आधा फंसा हुआ है, तो आपको सेमी मतलब आधा तो सेमी इन्फीरियर हो गया। उसके बाद आता है इन्फीरियर मतलब जो आपको पूरे फंसा हुआ है। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं 3 भागों में। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें आप एक अच्छा से देख सकते हैं, इसमें क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो है, इसमें आपको हाइपोगैनस है, सुपेरियर हाइपोगैनस है, पेरीगैनस है और पेरीगैनस है, और इसमें जो है आपको इपिगैनस है। तो आपको तीनों अच्छा से समझ में आ गया होगा। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें भी दिखाई दे रहा होगा कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, एंडोसियम, गैनोसियम। तो गैनोसियम जो है सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, उससे सुपेरियर बोलेंगे। और इस पे इन्फीरियर जिसको सेमी इन्फीरियर जो आधा फंसा हुआ सेमी इन्फीरियर बोलेंगे, और जो पूरे बीच में फंसा हुआ है उसको जो है इपिगैनस बोलेंगे, उसको इन्फीरियर बोलेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं।
फिर आपको अच्छा से दिखाई दे रहा होगा हाइपोगैनस, पेरीगैनस, इपीगैनस। इपीगैनस इसमें जो है आपको फ्लावर में भी इपीगैनस हो सकता है, पेरीगैनस हो सकता है और इपीगैनस हो सकता है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे, एक एग्जाम्पल आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, बैकग्राउंड में आपको अच्छा से दिखाई दे रहा होगा। तो आप इसको भी ड्रॉ चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं आराम से, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं हाइपोगैनस फ्लावर एंड गैनोसियम ऑक्यूपाई इन हाईएस्ट पोजीशन। आपको बताया था कि हाइपोगैनस में जो फ्लावर होगा, गैनोसियम जो होगा हाईएस्ट पोजीशन पर होगा, और हाईएस्ट पोजीशन एंड पोजीशन वाइल, जबकि अदर पार्ट ऑफ द सिचुएशन इन द बिलो ऑफ द फ्लावर सच फ्लावर इज कॉल्ड सुपेरियर। उसे फ्लावर को सुपेरियर कहेंगे। इसका जो है एग्जाम्पल जो है आपको मस्टर्ड, 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 चाइना रोज, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। तो इसको याद करने का तरीका है MCB से, यानी कि M से हो गया मस्टर्ड, C से हो गया चाइना रोज एंड B से हो गया ब्रिंजल, ब्रिंजल। तो इस तरह से आप सुपेरियर को याद रख सकते हैं। तो उसके बाद फिर आगे आते हैं, द हाइपोगैनस फ्लावर। हाइपोगैनस फ्लावर गैनोसियम ऑक्यूपाई इन हाईएस्ट पोजीशन, ये आपको देख लिया। उसके बाद हाइपोगैनस फ्लावर एंड सिचुएटेड इन सेंटर, situated in gynosium and situated in the center of the part of the flower located in the rim of the thalamus in almost in the same level and पेरीगैनस बोल देंगे, उससे पेरीगैनस बोलेंगे। इस साइड टू बी हाफ इन्फीरियर, इसको हाफ इन्फीरियर बोलेंगे। हाफ इन्फीरियर कहने का मतलब जो है इसका पोजीशन जो है उसका दोनों का लेवल लगभग बराबर होता है, गैनोसियम का और थैलमस का। इसीलिए जो है इसका बोल सकते हैं कि आपको सेमी इन्फीरियर बोल सकते हैं। हाफ साइड टू बी हाफ, तो सेमी इन्फीरियर बोल सकते हैं इसको। तो आपको ये देख लिए होंगे अच्छा से। तो इसका एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल है आपको प्लम रोज पीच। इसको आप याद रख सकते हैं किसी भी तरह से, प्लम रोज पीच, प्लम रोज पीच, ऐसे याद रख सकते हैं। 2-4 बार पढ़ेंगे इसको याद हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल मेन होता है आपको ये 11th NCERT में। आप सोचते होंगे ये कहाँ है, तो ये बता दूं कि ये 11th NCERT में जो है दिया हुआ है, थोड़ा पार्ट दिया हुआ, मैं उसको थोड़ा और कुछ करके कवर कर दूंगा फिर। तो ये जो है इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम सीधे स्टैमेन पे चले जाएंगे। 1 क्लास 2 या 1.5 क्लास लगेगा इसमें, उसके बाद सीधे हम स्टैमेन पे चले जाएंगे। फिर आगे आते हैं इपीगैनस के फ्लावर। इपीगैनस फ्लावर, इपीगैनस फ्लावर, Epigenes flower marginal thalamus grow and upward and enclosing ovary and the germinated fuse in the लिख सकते हैं। जैसे कि आपको बताया कि ये जो होता है सबसे, यानी कि इपीगैनस फ्लावर में इनक्लोज द ओवरी, ओवरी जो होता है पूरे बंद होता है, आपको पूरे ढक लेता है, इसीलिए बोल रहे हैं पूरे ढक लेता है उसको। तो आपको इस तरह से बोल सकते हैं उसको पूरे ढक लेगा। तो ये इपीगैनस फ्लावर है। तो इसका भी एग्जाम्पल होगा, आपको याद रखना होगा। इसका एग्जाम्पल ये है कि गोवा है, कुकुम्बर है एंड सनफ्लावर। गोवा, कुकुम्बर एंड सनफ्लावर, गोवा, कुकुम्बर और सनफ्लावर इसका एग्जाम्पल है। तो मैंने क्या क्या पढ़ लिया, हाइपोगैनस पढ़ लिया है, इपीगैनस, हाइपोगैनस, इपीगैनस, और जो होता है जैसे ये हाइपोगैनस, आपको इपीगैनस, और उसके बाद जैसे कि इसका भी एग्जाम्पल, इसका भी जैसे कि इपीगैनस का भी एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं अच्छा से। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर आपको ये जो है पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का पार्ट जो है क्या है आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। पार्ट ऑफ फ्लावर, मैं थोड़ा हट जाता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि पार्ट ऑफ फ्लावर जो है, पार्ट ऑफ फ्लावर जो है इसमें NCERT के हिसाब से जो है कैलिक्स है, ये है आपको ये आपको एंडोसियम, गैनोसियम, इसका जो है पूरे
अलग अलग कर दिया। ये कैलिक्स हो गया, ये कोरोला हो गया, ये एंडोसियम, ये गैनोसियम, अलग अलग पार्ट करके दिया हुआ है। इसमें थोड़ा बताने के लिए एनसीईआरटी में दिखाया गया है, इसमें जो है आप अलग अलग पार्ट करके देख सकते हैं। फिर आते हैं आगे, तो आगे आते हैं सम टेक्निकल वर्ड। क्या होता है टेक्निकल वर्ड? मतलब कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर उसको बोलेंगे जिसमें जो है एंडोसियम गैनोसियम, एंडोसियम गैनोसियम और कैलिक्स कोरोला सब रहेगा। कैलिक्स कोरोला एंडोसियम गैनोसियम चारों पार्ट रहेगा और उसमें ब्रैक्टिएट इब्रैक्टिएट वो सारा रहेगा, तो आप उसको कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे। इनकम्प्लीट फ्लावर जिसमें इसमें चारों में से कोई नहीं रहेगा, जैसे कैलिक्स नहीं रहेगा, कोरोला नहीं रहेगा, एंडोसियम नहीं रहेगा। एंडोसियम तो होगा, जैसे एक एंडोसियम केवल रहेगा तो मेल एंडोसियम रहेगा तो मेल फ्लावर बोलेंगे, और जिसमें गैनोसियम केवल रहेगा तो ये फीमेल फ्लावर बोलेंगे। तो ये हो गया आपको इनकम्प्लीट फ्लावर, जिसमें कोई भी पार्ट एब्सेंट रहेगा। जैसे एंडोसियम नहीं रहेगा तो मेल फ्लावर बोलेंगे, तो ये इनकम्प्लीट पार्ट हो गया। उसके बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? जिसमें जिसमें मतलब जो है बाइसेक्सुअल मतलब अकेला, ऐसे जिसमें मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है अकेला, मतलब मेल पार्ट रहेगा या फीमेल पार्ट रहेगा तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गए। यूनिसेक्सुअल जो एक अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, जो अकेले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों फ्लावर रहेगा, उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। मोनोसियस फ्लावर उसी को बोलेंगे जो एक अकेला, यानी कि इसमें दोनों पार्ट प्रेजेंट रहेगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर उसको बोलेंगे। डायोसियस मतलब डायोसियस उसको बोलेंगे जिसमें जो है आपको मेल और फ्लावर तो